बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग है ना कुछ प्रॉपर्टीज की सब्सटेंस की, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब के बारे में बात कर लिया था। आज का टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म है। थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं समझ में आए तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ वाकई में थोड़ा सा ना इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। एक्चुअल में एक तो किताबों में गलती लिखी हुई है। गलती क्या लिखी हुई है? सारी किताबों में एक चीज़ लिखा हुआ है, तो ये गलती तुम लोगों की नहीं है। एक तो गलती उन साइंटिस्ट की है जिन्होंने ऐसा बताया हमें, है ना। क्या बताया वो तो हम आगे देखेंगे। सो अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आता है कि व्हाई अर्थ इज एक्टिंग लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ के अंदर मैग्नेट है, तो मेरा क्वेश्चन था सिंपल, व्हाई। तो अर्थ में मैग्नेट आया कहाँ से? तो किसी एक बंदे ने जवाब दिया था उस टाइम पे, भाई सुन ऐसा है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी चुंबक रखी है, और चुंबक इतनी बड़ी है कि अर्थ के नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक आती है, और उसी चुंबक की वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस टाइम तक लोगों को कुछ पता नहीं था, लोगों ने कहा ये बात बहुत बढ़िया, यही आंसर। लेकिन जब हैं खोल के देखी थी क्या? नहीं खोल के नहीं देखी बेटा, बता रहा था वो, बस प्रेडिक्ट करना था, इतना मैं खोल के देखा था। चलो आगे हमारे पास आता है कि जब किसी ने अंदर डिस्कवर किया कि आपका टेम्परेचर तो यार अंदर बहुत ज़्यादा है, और अर्थ के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो कुल मिला के कहानी ऐसी नहीं हो जाएगी कि एक टेम्परेचर पे आने के बाद तो बेटा आपके पास सारे के सारे मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। वो टेम्परेचर क्या था? मैंने आपको बताया था क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर से तो ऊपर का टेम्परेचर है। इसका मतलब अर्थ के अंदर ऐसे मैग्नेटिक किसी चीज़ का होना संभव ही नहीं है कि एक आपका पूरा बार मैग्नेट की तरह रखा हुआ है, ये संभव तो नहीं है। इसका मतलब जो भी थ्योरी है दूसरी थ्योरी बता दो, ये तो हम नहीं मानेंगे। वेल किसी ने एक समझदारी वाली बात की। वैसे मैं आपको एक सच बात बता दूं तो आज तक भी अर्थ की मैग्नेटिज्म का रियल कॉज क्या है ये किसी को नहीं पता। एटम वाला नहीं है वो? एटम वाला मान सकते हैं जो मैंने आपको बता रखा है, बट वही जैसे मैंने पढ़ा और मैंने आपको बताया, तो बस पहले मैंने जो पढ़ा वो आपको बता दिया था। लेकिन अभी तक जो आपके उसमें लिखा हुआ है उसमें यही है जो बताना भी चाह रहे हैं आपके सहपाठी, कि अर्थ के अंदर कई सारे एलिमेंट्स तो हैं। अर्थ के अंदर कई सारे एलिमेंट्स हैं। अब मुझे बताओ मून के पास क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है? तो आप कहना सर मून के पास मैग्नेटिक फील्ड 1/6 टाइम ग्रेविटी, तो मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं बेटा, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। ग्रेविटेशनल फील्ड एक अलग फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग फील्ड है। मून के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। रीजन क्या है? अब देखो क्यों नहीं है, इसका रीजन यहाँ से मतलब कुछ ना कुछ जो मेरी बातें होंगी अब तुम्हें सही लगने लगेंगी, है ना। तो मैंने कहा कि जो अर्थ है इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स हैं, और इवन जितना आप पता होना चाहिए अर्थ की डेंसिटी अगर टोटल 5400 kg पर मीटर क्यूब में है, लगभग इतनी है, तो इसमें से अगर सरफेस की बात करूंगा तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 1500 है, तो टॉप की क्रस्ट पे, लेकिन बीच में जाओगे तो 3800-4000 के आसपास है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कहाँ पर है? अर्थ की क्रस्ट के आसपास, क्रस्ट कह रहा हूँ कोर के आसपास, इसलिए अंदर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो अब जब एलिमेंट्स इतने ज़्यादा थे और वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा थी, हीट तो बहुत ज़्यादा थी, तो जब आपने इन एलिमेंट को हीट किया होगा तो हीट करने से क्या हुआ होगा? उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे एलिमेंट के, क्योंकि उनको उतना आयनाइजेशन पोटेंशियल तो निकल गया होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन थे क्या घूमेंगे? नहीं। अब इलेक्ट्रॉन सर घूमेंगे कैसे? कोई एनर्जी थोड़ी आ रही है उसके अंदर से। तो ठीक है मत मानो इस बात को, लेकिन ये तो मान सकते हो इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ तक की बात तो क्लियर है भाई। इतना टेम्परेचर था, आयरन थे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये बात तो मान लिया आप लोगों ने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी आपको कि अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती रहती है। करंट कैरिंग कॉइल जब घूमेगी, करंट कैरिंग कॉइल मतलब इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन एक कॉइल की तरह बिहेव कर रहे थे सारे इलेक्ट्रॉन, और अर्थ आपके पास घूम रही है। अर्थ को कॉइल मान लो, उसमें इलेक्ट्रॉन करंट कैरिंग कॉइल होगी, और जब करंट कैरिंग कॉइल रोटेट करती है या घूमती है तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये थ्योरी थी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थी। अब इसके बेसिस पे अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, कैसे है, आइए देखते हैं।
सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है जिसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, हालांकि आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपसे ऐसा कहा जाएगा कि ये है आपकी अर्थ, राइट। यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि एक अपना डिप निडल या कंपास निडल लेके चले गए। वैसे डिप निडल और कंपास निडल क्यों डिप कहते हैं, सबकी कहानी अलग है, आइए मैं आपको बताता हूं। ये मेरे पास नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल था। मैग्नेटिक निडल का एक नॉर्थ पोल था बेटा और एक साउथ पोल था। अब हमने क्या देखा कि जब इस मैग्नेटिक निडल को अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस, अब पहले मेरी 2-3 बात समझ लेना, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अर्थ की ये पूरी की पूरी सरफेस हॉरिजॉन्टल है। अर्थ है हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं दिखा सकता मैं आपको, फ्लैट सरफेस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं दिखा सकता, अर्थ तो राउंड है ना। तो हमने देखा कि अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो निडल जा रही थी वो कुछ इस तरीके से जा रही थी, यहां से निकला, यहाँ पे इसका क्या था साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल सॉरी इधर साउथ पोल था, इधर नॉर्थ पोल, ऐसी साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आके ऐसे। और ये जो आपके पास मैग्नेटिक निडल का ये वाला, यानी कि ये कौन सा पोल था, नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ की तरफ जाता हुआ जो पोल था उसको हम लोगों ने बोल दिया नॉर्थ पोल। बट अभी रुको, मुझे बड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सर आपने बोला कि यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, हमने बचपन से देखा है कि ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, हम इस बात से एग्री करते हैं। अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि सर ने बोला थोड़ा सा टिल्टेड बना हुआ है, तो बेटा ये जानबूझ के बनाया हुआ है, वैसे सही सा बनता भी नहीं है, पर इसको आज टॉपिक को समझाने के लिए टिल्टेड ही चाहिए, राइट। अब देखो, ये जो मैग्नेट वाली लाइन है, राइट, यहां पर आप लोगों के पास मैग्नेट एक लाइन से गई, ये सारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैंने मैग्नेट रखी है हर जगह पर, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक निडल जिस पॉइंट से जाकर नॉर्थ पे गई, यानी कि नॉर्थ सीकिंग पोल ऑफ बार मैग्नेट, क्या बोल रहा हूं मैं, नॉर्थ सीकिंग पोल ऑफ बार मैग्नेट, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया बेटा, मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या बोल दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये वाला जो पॉइंट है नॉर्थ सीकिंग पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, ये मेरे पास मैग्नेटिक तो है, सॉरी नॉर्थ पोल तो है, लेकिन किसका नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल। ब्लंडर ही गवा, बहुत बड़ा ब्लंडर है साइंटिस्टों द्वारा। रीजन क्या है, अर्थ का बार मैग्नेट का नॉर्थ सीकिंग पोल ये वाला था, जिससे आप लोगों ने यहां पर नॉर्थ पोल बता दिया कि नॉर्थ सीकिंग पोल इज द नॉर्थ पोल, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक ही तरफ, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और अर्थ का नॉर्थ पोल एक ही तरफ। बेटा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ही किताबों में लिखा हुआ है, ऐसा ही आप हर जगह पढ़ेंगे। हाँ, कुछ जगह कह दिया, उल्टा कर दिया कि अर्थ के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे वैसे आपको कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी साफ साफ अपने शब्दों में कहती है कि भाई साहब नॉर्थ सीकिंग पोल ऑफ बार मैग्नेट विल बिहेव एज मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ। यानी कि चाहे आप बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लीजिए, वो भी ऊपर की तरफ है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है अर्थ का, वो भी ऊपर की तरफ, दोनों एक ही तरफ। एक्चुअल में साइंटिस्ट से पुराने जमाने में गलती हो गई थी ये काम करते समय, और वो चीज आज तक चली आ रही है। इसीलिए हम लोग इसको एज अ मिसनोमर की तरह पढ़ेंगे कि जो है तो गलत, बट प्रचलन में चला आ रहा है तो आगे भी चलता ही रहेगा। ये सारी थ्योरीज हम इसके बेसिस पे आज हम पढ़ने वाले हैं, ये चीज क्लियर है। तो ये वाला जो लाइन थी जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे को मीट कर रही थी, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक साउथ। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब मैं
यहाँ पर इसको मिटाने जा रहा हूँ और अब सीधा गोला बनाने जा रहा हूँ, कोशिश करने जा रहा हूँ, अगर सही से बन जाए तो। अब देखो बेटा ध्यान से, मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक चीज अलग है और बाहर मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड गई वो हमारे पास इस गोले में, ध्यान सुनना, क्या ऐसे गई थी? नहीं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है एक्चुअल में, जो कि मैं बीच से चाह रहा हूं बन जाए, इस लाइन को, ये वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये ज्योग्राफिकल साउथ क्या है? ये वो एक्सिस है जिस पर अर्थ एक्चुअल में घूम रही है, और जो मेरे पास मैग्नेटिक वाली चीज थी वो ये आपके पास आ गया नॉर्थ मैग्नेटिक, और ये पॉइंट आपके पास आ गया साउथ में। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास थी वो ऐसे जा रही है, लेकिन अर्थ की जो एक्सिस है वो ऐसे है। यानी कि अगर मैं अर्थ का इक्वेटर बनाऊंगा तो मेरे पास अर्थ का इक्वेटर कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट का इक्वेटर बनाऊंगा तो देखो मैग्नेट टिल्टेड है, ये थोड़ा सा झुक जाएगा, इस अर्थ ऐसे झुक गई ना मैग्नेटिक एक्सिस, तो ये जो इक्वेटर है ये थोड़ा झुक जाएगा, तो कुल मिला के इसका जो इक्वेटर बनेगा ये ऐसे। यहाँ पर दो एंगल आपको शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे, नहीं आएंगे, अभी आएंगे ही नहीं, दिख रहे होंगे, तुम्हें लग भी रहा होगा कि हाँ समझ में आ रहा है, बट एक्चुअल में कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी रुक जाओ, अभी देखो ध्यान से बस। ये वाली जो मैंने लाइन बनाई, ये मेरे पास कौन सा इक्वेटर आ गया बेटा? मैग्नेटिक इक्वेटर। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? सारी चीजें क्लियर है अभी तक? और जो एक्चुअल में इक्वेटर है अर्थ की, इसे मैं क्या बोलूंगा बताओ? इक्वेटर ही बोल देते हैं, नॉर्मल इक्वेटर यार, ज्योग्राफिक इक्वेटर बोल दो, जहां दिक्कत आ रही है तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर। अभी भी दुविधा है सर, आप पहले मुझे बताओ जो मैंने आपको अब तक चीजें बताई उसमें कोई डाउट है? हाँ, अच्छा हम सब कर रहे हो, मुझे लगा यूं कर रहा है, कर रहा है, शाबाश बेटा। चलिए अब सुनो, यहाँ पर ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ये टिल्टेड है, इसकी वैल्यू आपसे देखी जाती है तो बेटा ये है 11.4 डिग्री, किसी किसी में 11.2, 11.3, मुझे नहीं पता, जहां से मैंने पढ़ी वहां पे 11.4 थी, तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। बट जो मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक है इसके बीच में चीजें कुछ टिल्टेड, और वो जो एंगल है वो कितने डिग्री पर है? 11 डिग्री के आसपास, 11.2, 11.3, 11.4 एक्स वाई जेड, राइट, ऑलमोस्ट 11 पॉइंट समथिंग, बस इतना हम मान के चलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब देखो यहां पर आप लोगों को अगर मैं एक चीज से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, जिसको अब हम लोग बोलने जा रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ध्यान सुनना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से अलग है, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसको आप डिप एंगल भी बोल सकते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को नहीं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, ये आज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वही आपके पास क्या है? एंगल ऑफ डिप एक्चुअल, राइट। अब ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसके लिए आपको कुछ चीज समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, एक तो समझना पड़ेगा मैग्नेटिक मेरिडियन और एक समझना पड़ेगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या क्या समझना पड़ेगा बेटा? एक तो समझना पड़ेगा मैग्नेटिक मेरिडियन, और दूसरा आपको जो समझना पड़ेगा वो क्या समझना पड़ेगा बेटा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब यार ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, थोड़े से अलग तो दिख ही रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में थोड़ा सा अंतर है। ज्योग्राफिक मेरिडियन कहता है आपने अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई भी एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को छूता हुआ नॉर्थ और साउथ से जो प्लेन बनेगा वो मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन। सर ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता।
दोबारा सुन लेते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में कोशिश कर लेते हैं। आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को छूते हुए मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से जो प्लेन बनेगा वो मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। You people will be very confused after telling this. Let me try with the help of a tomato. यहाँ पर टोमेटो का ऊपर का पोर्शन, let's say it is the geographical north. ये geographical north है, आपके ऊपर का पोर्शन टोमेटो के। अब मैंने कहा अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस ये पूरी है, ये पूरी मैंने क्या बोली, अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये सब कुछ पूरा। कंफ्यूज मत होना, ये पूरा अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कैसे एंगल बना रही है मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से देखूंगा वो सारी चीजें। मैंने कहा एक पॉइंट ये ले लेता हूं, ये वाला P जहां पे मैं अभी छील रहा हूं। ये पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है P। इस पॉइंट से ध्यान से देखना, मैं ज्योग्राफिक नॉर्थ से एक एंगल बना रहा हूं और ये वाला पॉइंट जब मेरे पास ज्योग्राफिक साउथ को काटेगा, देखो ये जो प्लेन बना, यहाँ पे पॉइंट P था, इस पॉइंट पे जो प्लेन बना ये क्या है मेरे पास, ज्योग्राफिकल प्लेन या ज्योग्राफिक मेरिडियन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बिल्कुल टिप पे नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है भाई, इससे थोड़ी सी टिल्टेड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस पॉइंट को काटेगी तो यहां से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पकड़ा और कटिंग मेरी थोड़ी खराब है, इस पॉइंट को मैंने काट दिया। तो देखो यार, अब ये वाला जो देखो इधर वाला जो बना ये वाला, इस पॉइंट को निकाल दूं तो देखो इस पॉइंट से इधर वाला जो एंगल बनेगा, इस टमाटर को हटा देता हूं, देखो ये वाला और इसके बीच वाला एंगल, ये क्या है, ज्योग्राफिक प्लेन। और इस टमाटर के इधर वाला और ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा है, मैग्नेटिक प्लेन। सर ये ना टमाटर से और कंफ्यूज हो गए हैं। अब देखो आप लोगों को मैं अब समझाता हूं और अब आप बताना कि आप लोगों को P जो मैंने एक पॉइंट दिया P, उसका मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसे यहां पे रहने देता हूं, इसी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। ध्यान सुनना, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो चीजें समझ में आ जाएंगी, और अगर ये समझ में नहीं आया देन इट्स गोना बी वेरी टफ। ओके, नाउ दिस वाज योर अर्थ या टोमेटो। ये अर्थ का क्या था बेटा मेरे पास, ज्योग्राफिक नॉर्थ। ये मेरे पास क्या था, ज्योग्राफिक साउथ, राइट। मैंने यहां पर कोई भी एक प्लेन लिया P। मैंने कहा एक ऐसा प्लेन जो अर्थ के नॉर्थ से और अर्थ के साउथ पे जाएगा। ये जो प्लेन है ये मेरे पास कौन सा प्लेन है, ज्योग्राफिक प्लेन या फिर ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये क्या है बेटा मेरा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब क्लियर है। P पॉइंट से मैंने ऐसी कांटा लगाया था जो इसको और इसको छू रहा था, एक ऐसा प्लेन, राइट। अब जो मैग्नेटिक नॉर्थ था वो थोड़ा सा यहां पर था, मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पर था बेटा। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कहां पर था, यहां पर था। आजा, इस P पॉइंट से यहां पर देखो ये गया और यहां से ये गया इधर पीछे और ये गया ऐसे। ये वाला जो ऊपर वाला प्लेन आया ये कौन सा आया, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो प्लेन आया ये कौन सा आया, ज्योग्राफिक मेरिडियन। दोनों को ज्योग्राफिक साउथ से जोड़ो बेटा। दोनों देखो, इस P पॉइंट का इससे भी नॉर्थ से जोड़ेगा और P पॉइंट मैग्नेटिक नॉर्थ से भी जोड़ रहा है। ओह यस यस, यू आर राइट बेटा, मैंने कुछ गलती करी है, यू आर राइट। मैंने कौन सा वाला जोड़ दिया, ये तो सही जोड़ा है, ये वाला यहाँ जोड़ेगा बच्चे। आई एम सॉरी, ये यहाँ पर है। गुड। इसका जो प्लेन आएगा वो कैसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे। गुड पॉइंट, समझ में तो आ गया ना। तो ये वाला जो प्लेन था अंदर वाला ये कौन सा है, ज्योग्राफिकल प्लेन, और ये वाला कौन सा है ऊपर वाला, मैग्नेटिक प्लेन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा अलग बना के दिखा दूं। देखिए ये और ये आता, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखिए।
ये वाला जो प्लेन आया ये आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन आ गया, राइट, और ये वाला जो प्लेन आया ये आपके पास ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन आ गया। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखो, आप मुझे पता है आर्ट वाले हो, समझ अच्छा आ रहा होगा, पर आपको ये समझ में आ गया, ये क्लियर है? अभी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है, इनके बीच में जो आपका एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या फिर अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी से हम लोग चलेंगे। दिस इज द एंगल, अल्फा ही रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये अल्फा किस के बीच में होता है? ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। बेटा आपकी जो कंफ्यूजन है उसे समझो ध्यान से। देखो, आप जो कह रहे हो कि सर एक कॉमन लाइन नहीं आ रही, ये कॉमन लाइन आपको डायरेक्ट देखने से नहीं आएगी। मैंने पहले बोला था 3D इमेजिनेशन है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। जब आप इस फेस से देख रहे हो और अर्थ ऐसे घूमेगी तो पीछे वाली लाइन का वर्टिकल प्लेन दोनों का सेम आएगा और वो एक ही लाइन पे लेके जाएंगे। जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया था ऊपर वाला सबसे पहले, कभी मैंने उसके कहने पे बनाया, जो सबसे पहले डायग्राम बनाया था वही डायग्राम है जिसमें हमारे पास दो प्लेन है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है और एक ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन है, और उन दो प्लेन में गैप आ रहा है, आने दो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा पॉइंट लेके चल रहा हूं जिससे मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन, अब ये जो हमारे पास बना, ये मेरे पास उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से तो एंगल बनाया अर्थ ने, ये जो हमारे पास इसका और ज्योग्राफिक मेरिडियन के इससे एंगल बनता है, ये अल्फा है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक्चुअल में अभी भी इसके हो सकता है इधर हो, पर अभी जो एक पॉइंट आएगा कॉमन, मेरे को वो लेके चलना है, जो पीछे से, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल लाइक कर रहा हो। हाँ, दो कटने दो, बिल्कुल कटेंगे, वो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे हम लोग। जो दो एंगल कट रहे हैं अभी हम लोग बात करेंगे, एंगल ऑफ डिप भी तो बच रहा है, ठीक है? तो अभी तो हमारे पास सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आया है, जो कि हमारे पास क्या आया है? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है? इतनी चीज क्लियर हो गई? अब क्लियर है? इतना क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, आपके पास दो एंगल बनेंगे, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक कॉमन वर्टेक्स आ जाए, जरूरी नहीं है, इसका अलग प्लेन बना देना या इसका अलग प्लेन बनाना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बना रहा हूँ, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में एंगल आ गया अल्फा। अब ध्यान सुनना बेटा, आपके पास जब अर्थ की निडल को लेकर गए थे और बार मैग्नेटिक निडल को अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लेके गए थे, तो आपके पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी थी वो क्या ऐसे बन रही थी? ये वाली लाइन बनेगी, नॉर्थ से ओरिजिनेट करेंगी। ये देखो पहले तो, क्या ये वाली लाइन सही है जो मैं अभी बना रहा हूँ? तो आप कहना सर ये वाली लाइन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सुनो, जो भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ बनती है, ना कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ से ज्योग्राफिक साउथ। तो ये जो मैं बना रहा था ज्योग्राफिकल नॉर्थ से ज्योग्राफिकल साउथ बना रहा था, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। इसलिए अब मैं वापस से पहुंच जाता हूं अपने पास किसमें? सही डायग्राम में। ये समझ में आ गया? इतना समझाया? अब मैं पहुंच रहा हूं अपने सही डायग्राम में, जहां पर मैं क्या बनाऊंगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो भी किसकी? मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ, लेकिन ओरिजिनेट कहां से होंगी? अर्थ के उस पे, ये देखो, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। बेटा अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूज है, और याद रखना अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलती हैं और नॉर्थ पे खत्म होती है, उल्टा ही होता है। अर्थ के बार मैग्नेट से बिल्कुल उल्टा करता है। अर्थ मैग्नेटिज्म इज कंप्लीटली एंड 100% ऑपोजिट एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। यही कहानी है जो बच्चों को दिक्कत देती है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बार मैग्नेट से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। बार मैग्नेट के केस में हमें लगता था कि नॉर्थ, लगता क्या था? है कि नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं, जाती यहाँ पर भी हैं, लेकिन साउथ से मैग्नेटिक साउथ से निकलकर और मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास इस तरीके से हैं, साउथ से निकलेंगी नॉर्थ पे जाएंगी, साउथ से निकलेंगी नॉर्थ पे जाएंगी, ठीक है? ये यहाँ पर जाएंगी। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुन लेना, वरना आप लोग जो है पेपर में गलती करके आ जाओगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनमें से कौन से मेरिडियन मिलेगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में या फिर ज्योग्राफिक मेरिडियन में?
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से मेरिडियन में मिलेगी? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। गलत आंसर। जो आपको समझा रहा हूँ कि ये वाला जो प्लेन बना है ये तो मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ था, और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है तो वो कौन से प्लेन में होंगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किसमें बनती हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन में, ना कि ज्योग्राफिक मेरिडियन। कह रहे हो कि ये मैग्नेटिक है मेरिडियन, ठीक है? हाँ। इसी में लाइन बनेगी मैग्नेटिक वाली, इसमें तो नहीं बनेगी, वो ऐसे बनेगी। अरे मुन्ना नहीं, ऐसे मतलब सिंपल सी बात है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्लेन है बेटा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में बनता है। सपोज करो ये आपके पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये वाला, ये टिल्टेड है ना 11 डिग्री पे, ये अर्थ के पास जो मेरे ये वाला हैंड है ज्योग्राफिक मेरिडियन है, और ये वाला मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का ओरिजिनेशन होगा ना, इसके ऊपर जो प्लेन जाएगा, जो किसका प्लेन होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन का, उससे मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी, ना कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन से। आया हुआ क्वेश्चन है, सर्च भी करना और गलत आंसर आप टिक मत करना। दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ था, पहले ध्यान सुनिएगा। अब सुनो, मेरे को जो डायग्राम बनाना है वो हमेशा अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस को ध्यान में रखते हुए बनाना है। किसको ध्यान में रखते हुए बनाना है? अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर देखो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेट्स से यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं, ऐसे ये जा रही है अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस से। यहाँ पर अगर आप एंगल बनाओगे तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है? बेटा ये क्लॉकवाइज बन रहा है। अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो नीचे का एंगल बन रहा है ये आपके पास क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज के समय पर एंगल आएगा ये आपके पास नेगेटिव आता है। डेल्टा क्या है? डिप। अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में तुमको, ये पहले समझा दिया, हालांकि एक टॉपिक के बाद समझाया था, अब समझ लो। और ऐसे ही हमारे पास अर्थ के ऊपर देखना जरा, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है, और इससे जो एंगल बन रहा है हमारे पास ये देखो, ये तो जो हमारे पास ये देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे ऐसे गया और एंगल ये बना, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस ये, एंगल ये। हॉरिजॉन्टल सरफेस से इसका एंगल कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऊपर की तरफ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी एंगल आएंगे डिप के क्या बनेंगे हमारे पास? पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ये एंगल ऑफ डिप क्या है आइए जानते हैं। मैंने कहा जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सभी की सभी किसमें बनेंगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में बनेंगी। अब ये मेरे पास एक मैग्नेटिक मेरिडियन था, मेरे पास एक मैग्नेटिक मेरिडियन तो है ही, और इसको मैं अगर अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं बुक से देख के, ये पॉइंट इसका आ गया, ये पॉइंट आ गया। देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल था ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में जो एंगल था वो क्या था? अल्फा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हमारे पास क्या था? क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। यानी कि जो मेरा बार मैग्नेट का निडल या डिप निडल डिफ्लेक्शन शो करेगा वो किस मेरिडियन में करेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो लेट्स से कि बार मैग्नेट आपका यहाँ तक आप लेकर आए और उसने ये एंगल डिप शो किया, ये नॉर्थ पोल है, राइट? अब ये जो पॉइंट थी ये क्या थी? मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर B ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो एंगल बना किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दैट ऑफ अ बार मैग्नेट या डिप निडल, इसके बीच का जो एंगल बनता है इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप। किसको बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन से जो आपका डिप निडल एंगल बनाती है उसे आप कहते हैं एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेसिकली ये तो हमारे पास अर्थ की इक्वेटर से बन रहा है। मैंने कहा बी ऑफ अर्थ का है, इक्वेटर मतलब ई से अर्थ, नॉट इक्वेटर। मैंने कहा ये जो बन रहा है तो अर्थ का है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आ रही है अर्थ का है। अब इसे कंपोनेंट रिजॉल्व कर दोगे तो आप कहोगे कि सर बी
एच हॉरिजॉन्टल ये है और ये क्या है मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट, तो बी एच बराबर हो जाएगा बी ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी वी, तो बी वी इज इक्वल्स टू बी ई साइन थीटा, नॉट थीटा डेल्टा सॉरी, राइट। नाउ यू कैन से बी एच अपॉन बी वी, इन दोनों कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan डेल्टा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है cos वैसे tan क्या? तो बी वी अपॉन बी एच कर दे, लिखा तो सही था मैंने, बी वी अपॉन बी एच कर देगा, साइन अपॉन कॉस tan आ गया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो बी ई है ये आप ऐसे भी लिख सकते हो बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ जी सर, क्लियर है ये? कौन सा? जल्दी जल्दी बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया। बी ई मतलब है अर्थ की जो आपका मैग्नेटिक नीडल लेके आ रहा था, मैग्नेटिक नीडल क्या करेगा बेटा, तो यहाँ पे डिप कर रहा है, तो बताया मैंने आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इससे जो आपका एंगल बन रहा है, सारा एंगल कैसे बनाए थे मैंने, ये देखो, ये रहा, इधर देखो, ये आपके पास आया बाहर मैग्नेट का और ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, इससे और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये तो तुम्हारे पास बी ई है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से यही तो बनाया मैंने, उसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो अर्थ के साथ एंगल बनेगा वो डेल्टा एंगल है। ये तो बी तो बाहर है, किस बेटा, वो तो दो केस बन सकते हैं, एक बाहर का एक अंदर का, वो अलग चीज है, लेकिन जो एंगल बताना है मुझे किसका बताना है, मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल सरफेस का बीई के साथ, तो बी क्या है, बी भी वर्टिकल कंपोनेंट बेटा, और एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, लाओ मैं इसने वो जो कॉपी खोली है बिल्कुल सही उसने बोला, ये देखो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये अब बेटा सुन ले मेरी बात सुन, ये आपका आ गया इसके हिसाब से अगर बताता हूँ ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये आपका आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। इस मैग्नेटिक मेरिडियन का वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, साइड वाला, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब देखो यहाँ से एक एंगल निकल रहा है, ये तो उस पे एंगल नहीं बनता ना, ये इसके और इसमें एस थोड़ी है, वो सीधा है, फिर तो क्या फर्क पड़ रहा है, फिर तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ रहा है, एंगल ऑफ डिप, डिप हो रहा है एक्चुअली, डिप किसकी तरफ होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है डिप, ये भी याद रखना, नहीं वो नॉर्थ साउथ किसी तरफ हो जाएगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिप होगा, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, वो डिप किसी भी तरफ हो सकता है, नॉर्थ की तरफ है नॉर्थ की तरफ, साउथ को साउथ से अवे जाता है, वैसे बात ठीक है, डिप होगा तो नॉर्थ की तरफ होगा और साउथ से अवे जाएगा, बात ठीक है आपकी मान ली, बट ये समझ में आया आपको, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ ये अल्फा एंगल बन रहा था, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये जो एंगल बना रही थी ये बी एच और ये आपके पास बी वी, ये बी वी, ये बी ई, जो आपका डिप नीडल का एक वो है, या बार मैग्नेट कह लो आप, बार मैग्नेट कह लो, कंपास नीडल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ऐसे है, ये भाई ये खुल गया ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये खुल गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये खुल गया एंगल, इसके बीच में और इसके बीच में पेन और इसके बीच में जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डिप, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक मीडियम के प्लेन पे नहीं है, मैग्नेटिक और रॉक के बीच में नहीं है, तो आएगा तो ये सारा मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, बेटे ये प्लेन किसका है, मैग्नेटिक मेरिडियन का, एंगल भी तो इसके साथ बना रहा है ना, ये रहा, इसके साथ थोड़ी बना, हाँ प्लेन में नहीं है, प्लेन एंगल कहीं इन बिटवीन है, प्लेन में तो बिल्कुल ऐसा लाई करेगा, तो फिर ये वाली चीज क्या है ऐसे, तो इसीलिए हाँ यही बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अरे ऐसे समझ लो, 2D में समझना है तो ऐसे समझ लो, मैं कब मना कर रहा हूँ, ये लो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये एंगल आ गया हॉरिजॉन्टल के साथ डिप, ये वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इधर की तरफ एंगल बना दे ज्योग्राफिक मेरिडियन से, फिर वो एपरेंट एंगल ऑफ डिप हो जाएगी, समझ रहे हैं वो क्वेश्चन आ जाता है। और जो नीट में क्वेश्चन आया था 2017 में, एंगल एपरेंट एंगल ऑफ डिप पे है, एंगल ऑफ डिप पे ये सिंपल है, ये सिंपल है ना। अब ये जो एंगल ऑफ, सुन लो अब ध्यान से जरा एक बार, इसको मैं हटा दूं, ये समझ में आ गया यहाँ तक, तो बी अपॉन बी एच इज इक्वल टू tan डेल्टा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है पक्का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक चीज अलग कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैंने कहा मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन इधर पीछे की तरफ है,
कॉमन लाइन ये वाली हो गई बेटा। अब आपको समझ में आ गया ना कॉमन लाइन का मेरा जो सिग्निफिकेंस था वो किसके लिए था। वो एक ऐसा लाइन नहीं है कि पीछे, मैंने देखने में एक लाइन ले ली मैंने ये पीछे की तरफ। अब ये वाला जो लाइन आया मेरे पास, ये मेरे पास लेट से कौन सा आया, ज्योग्राफिक मेरिडियन आया, और ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, अब लड़ो नहीं आपस में, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये एंगल तो अल्फा ही रहने वाला है। अब मैंने कहा ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ अगर मेरा BE इस तरीके से एंगल बना, ये तो हॉरिजॉन्टल, इसकी ये हुई ज्योग्राफिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल, तो ये आ गई राइट। अब इसके साथ जो मेरा एंगल बना लेट से ये बन गया, और इस एंगल का डेल्टा नहीं बोलूंगा, डेल्टा डैश, क्योंकि ये अगर मेरे पास, ध्यान सुनना, जितने भी मैग्नेटिक कंपास बनाए जाते हैं वो सभी के सभी मैग्नेटिक मेरिडियन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। मैग्नेटिक कंपास किसको ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक एंगल बना देता हूँ ज्योग्राफिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, अगर BE बना देता हूँ तो ये मेरे पास डेल्टा डैश आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट एंगल ऑफ डिप। क्या बोलेंगे बेटा, एपरेंट एंगल ऑफ डिप। अब ये वाली जो लाइन थी, क्या ये आपके पास BH थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये अल्फा एंगल है। तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा, BH cos अल्फा आ जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? एपरेंट वाला वही हुआ ना जो GM के साथ बना है बेटा जो इसके साथ डेल्टा के साथ ये वाला GM के साथ ये बना रहा है ना, ये वाला जो बन रहा है BH cos अल्फा है, और ये तुम्हारा अब भी वही है, B वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पे है तो BH ही, लेकिन इस बार BH का ये वाला कंपोनेंट आ गया इसकी वजह से, तो ये आ गया BH cos अल्फा, और ये BB आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल भाषा में दिखा दो इसका, सिर्फ ये लो, ये आ गया आपके पास BH cos अल्फा, ये आ गया आपके पास डिक्लिनेशन, और ये आ गया आपके पास BB। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो क्लियर है? इसका वेक्टर बना सकते हैं पैरेललोग्राम का यूज करके, जैसे बनाते थे, अब समझ जाना, लंबी कहानी बड़ी है। तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस कर देता हूँ, तो tan डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू BV अपॉन BH cos अल्फा। BB बाई BH क्या था, अभी लिखवाया था मैंने, tan डेल्टा लिखवाया था, tan डेल्टा लिखवाया था मैंने BB बाई BH। अभी अभी याद करो, BE इज इक्वल्स टू B cos अल्फा, B हॉरिजॉन्टल, B cos अल्फा लिखवाया था, डेल्टा लिखवाया था, डेल्टा, BV इज इक्वल्स टू B sin डेल्टा, तो tan डेल्टा इज इक्वल्स टू हमारे पास BB बाई BH आया था, ये आया था ना, तो BB बाई BH क्या लिख सकता हूँ, tan डेल्टा, तो यहाँ पे आपके पास आ गया tan डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू tan डेल्टा अपॉन cos अल्फा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब अरे यार समझ जाओ ना, अब इतना क्या थीटा वीटा के चक्कर में पड़ रहे हो, तो वैसे टॉपिक इतना अच्छा चल रहा है ना, जो ऊपर से जाता ही है, ऊपर से तो मैं थीटा और उसमें भी दिक्कत हो रही है, मार्कर मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहाँ पर है, यहाँ पर, हाँ नहीं ये तो रेड है, ये रब है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? tan डेल्टा, ये एपरेंट डिप है, तो एपरेंट डिप में रियल डिप बाय cos अल्फा होता है, ये आपके पास कहानी आई थी। एक क्वेश्चन था छोटा सा, पहले मैं एक क्वेश्चन करा दूँ छोटा वाला, और उसके बाद मैं आपको देता हूँ एक ठीक ठाक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था, उसमें कहानी ये थी कि आपके पास ये नॉर्थ साउथ में था, एक आदमी को 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जाना था, चलो यहाँ पे 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जाना था, और उसने कहता है, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड इफ द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज 16 डिग्री वेस्ट। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज 16 डिग्री वेस्ट। क्या आप इस बात को तोड़ पाए? नहीं, सुनो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन था ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल। ये तो कहानी थी, अल्फा की बात कर रहे हैं बेसिकली, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का मतलब अल्फा की वैल्यू कर रहे हैं, यानी कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 16 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ ही आएगा बेसिकली। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो आप लोग सारी चीजें नॉर्थ से कैलकुलेट करेंगे, तो 16 डिग्री वेस्ट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, यानी कि ये वैल्यू आपको 16 डिग्री दे रखी है। तो अगर इस आदमी को यहां तक पहुंचना होगा तो कितना आएगा भाई, 20 तो ये
और 90 में से 16 माइनस कर दो। बताओ भाई, 90 में 16 माइनस कर दे कितना आया? 74 और 20 ये 94 डिग्री पे जाना पड़ेगा। उस पॉइंट से 94 डिग्री पे जाना पड़ेगा अगर ये एंगल ऑफ डिक्लेरेशन 16 पे है नॉर्थ पे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन में, जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था और आप लोगों के दिमाग को ठंडक उस क्वेश्चन से तो मिली नहीं होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन जो था वो सिंपल इस पे नहीं था। देखो अब तक के जो टॉपिक थे वो सिंपल थे। एपरेंट एंगल ऑफ डिप भी अब आपको समझ में आ ही गया है, कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन बनेगा तो एंगल ऑफ डिप, और ज्योग्राफिक मेरिडियन बनेगा तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन था इफ θ1 and θ2 are apparent angle of dip observed in two vertical planes at right angle to each other. Two vertical planes at right angle to each other, कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपके पास ये जो दो प्लेन बताए ना इसने, ये वाले, ये आपस में 90 डिग्री पे हैं। अल्फा 90 डिग्री, यानी कि ये कितना दे रखा है आपको? 90 डिग्री दे रखा है। अल्फा 90 डिग्री नहीं है, इसने बोल रखा है दे आर एट 90 डिग्री। अभी तो कुछ और हिंट नहीं दिया। कहाँ बोला उसने मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक? नहीं, उसने बोला दो प्लेन है, वो बेटा θ1 और θ2 पे हैं। देखो इफ θ1 and θ2 बी, सुनो, इफ θ1 and θ2 बी द एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप इसके लिए θ1, इसके लिए θ2, ये बोला है। एंगल ऑफ डिप क्या था? जो इससे एंगल बन रहा था, इसके हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा था, इससे जो हॉरिजॉन्टल एंगल, तो यानी कि θ1 और θ2 हमारे पास कोई मतलब नहीं है। बस ये बोला है कि ये दोनों जो हैं ऑब्जर्व टू वर्टिकल प्लेन्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये 90 डिग्री पे हैं। वर्टिकल प्लेन बोला मैंने, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले रहे हो बेटा, ये प्लेन पूरा यही है इसका ना, ये वर्टिकल प्लेन। अर्थ के, सुनो मेरी बात, अर्थ के अगर तुम यहाँ पे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, यहाँ पर तू ऐसा प्लेन बनाएगा तो ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है? जल्दी बता, टाइम नहीं है। थम्स अप मत दिखा, जल्दी बता यार। ये तो सीधी खड़ी है, वर्टिकल है, गलत बेटा। अर्थ के कहीं पे भी वर्टिकल आएगी, चाहे ये पॉइंट है तब भी हॉरिजॉन्टल है। अर्थ की सरफेस ऐसे है, इससे हॉरिजॉन्टल ये सर्कल है ना अर्थ, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल ये बनेगी, ये भी हॉरिजॉन्टल है बेटा, ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये भी हॉरिजॉन्टल है। अर्थ की सरफेस पे जितने भी एंगल बनेंगे सारे क्या हैं? हॉरिजॉन्टल। ये θ1 θ2 दिया था, आपसे कहा था फाइंड द ट्रू डिप एंगल, फाइंड द ट्रू डिप एंगल। ठीक है, लेट्स से कि मैं θ1 वाले के साथ यहाँ पे एक मैं खींचता हूँ, ये एंगल अल्फा मान लिया है, ये एंगल अल्फा मान लिया, तो ये एंगल अपने पास क्या आ जाएगा? 90 माइनस अल्फा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो θ1 वाले पे जो मेरे पास एक सेट वाला एंगल बना होगा, ठीक है, वो मैंने अल्फा मान लिया। मुझे नहीं मतलब अभी यहाँ पे कुछ और दे नहीं रखा मेरे को हिंट। क्यों मान लिया अल्फा? और कैसे निकालेगा? मुझे क्या मतलब, जब ये जीएम और एमएम है ही नहीं था, अल्फा कैसे मान? बेटा मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ अल्फा ले एक्स मान ले, बिल्कुल बेकार वाली बात कर रहा है। मैं अल्फा डेल्टा की बात थोड़ी कर रहा हूँ। इस्तेमाल तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो बेटा वो तो करना ही पड़ेगा ना, एपरेंट एंगल तो करना ही यूज करना पड़ेगा मेरे को। तो इसने पूछा था इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर θ1 प्लस tan स्क्वायर θ2। दूसरा था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर θ1 माइनस tan स्क्वायर θ2। तीसरा ऑप्शन था cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2। और चौथा ऑप्शन था cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर θ1 माइनस cot स्क्वायर θ2। 2017 का जो आप क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हो। क्या बेटा? बेटा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के पास ये दो प्लेन थे जो कि θ1 पे था और θ2 पे था। ये दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आपको बताना है कि अगर ऐसा केस है तो जो ट्रू एंगल ऑफ डिप यानी कि थीटा, जो ये बोल रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, इसको समझ में तो आ ही रहा, जो एंगल ऑफ डिप है जो कि थीटा, उसकी रियल वैल्यू क्या है, जो पूरा पूछा है, वो तो पूछा है तुमसे। ये सारी जो चीजें तो एपरेंट वाली आ गई ना, ट्रू एंगल ऑफ डिप तो आपसे पूछा गया है। अल्फा की बात करो ना, अल्फा, वही अल्फा को यहाँ पे थीटा बोला है बेटा। अच्छा अल्फा, जो अल्फा है वो थीटा है एक्चुअली, तो दोनों थीटा है। हाँ, तो ये θ1 ये थीटा हो गया, ये ये θ1 हो गया, θ2 हो गया। अब बेसिकली जो ट्रू एंगल ऑफ ये पेरेंट हो गए ना,
थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो गया हमारे पास? एपरेंट। ये है क्या? दो इस पे बेटा जो मैंने क्या बोला थीटा डेल्टा 1 है और अल्फा है। बेटा ये अल्फा की जगह थीटा यूज कर दिया है मैंने बस। हाँ तो दो अल्फा है। दो अल्फा है तुम्हारे पास, लेकिन जो अल्फा है वो कैसे हैं? एपरेंट एंगल ऑफ डिप पे हैं। ये किसने कहा? ये क्वेश्चन ने बोला, तो ट्रू एंगल ऑफ डिप आपसे पूछ रहा है। इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 बी द एपरेंट एंगल, सुन तो लो क्वेश्चन। इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 बी द एपरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू वर्टिकल प्लेन्स, दे आर एपरेंट एंगल ऑफ डिप। थीटा और थीटा 2 क्या है? एपरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब तो एंगल ऑफ डिप है ना, वो अल्फा कहाँ से हो गया? तू आंसर बता। अरे बेटा मैं कह रहा हूँ ये तो मैंने लेट किया है, अल्फा थोड़ी बोला। थीटा 1 अभी मैंने आपसे पूछा थीटा 1 थीटा 2 क्या? आपने कहा अल्फा है। ये देखो यहाँ पे पहले सुनो, ये तुम्हारे पास थीटा 1 है इस वाले फील्ड के लिए, तो ये क्या हो गया? ज्योग्राफिक मेरिडियन में है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एपरेंट एंगल ऑफ डिप। क्यों बेकार में इतनी बात कर रहे हो? दूसरा प्लेन तुम्हारे पास ये रखा हुआ था यहाँ पर, अरे बोल दो ना तुम पहला ऑप्शन। ये बेटा ऐसे पहला ऑप्शन की फायदा नहीं है। अभी जो इस वाले प्लेन में बन रहा है, दूसरे वाले जो 90 डिग्री पे रखा हुआ है, वहां पे ये जो बना रहा होगा एंगल थीटा 2, और ट्रू एंगल तो हमारे पास ये वाला है ना। ये जो अल्फा बनेगा, जो भी बनेगा मुझे उससे मतलब नहीं है, बस इन दोनों के बीच में एंगल 90 दे रखा है, तो ये वाला मैं क्या मान लेता हूँ? अल्फा मान लिया। तो बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस अल्फा। इसको लेके सॉल्व करना था बस। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा 1 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा? जो ट्रू एंगल ऑफ डिप, ये देखो अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने, ट्रू एंगल ऑफ डिप अपॉन cos अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सही आंसर। थर्ड आंसर सही। अभी ये क्लियर है? ये मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था tan, सुन लो अब ध्यान से। ओए क्वेश्चन होगा नहीं। tan थीटा यानी कि मैंने लिखवाया tan डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू, आपको लिखवाया था मैंने tan डेल्टा अपॉन, और डेल्टा क्या था? ट्रू एंगल ऑफ डिप। ओए डेल्टा क्या था हमारे पास? ट्रू एंगल ऑफ डिप। ऐसे यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या है? ट्रू एंगल ऑफ डिप। थीटा 1 क्या है? एपरेंट एंगल ऑफ डिप। और cos अल्फा वो वैल्यू जो हमें माननी, जो जैसे वहां पे क्या थी हमारे पास, वहां पे भी cos अल्फा आई थी एंगल ऑफ निकलेशन, तो वो मैंने यहाँ पे लेट कर ली। अभी तो मुझे नहीं पता ना, अभी तो मुझे नहीं पता, तो cos अल्फा हो गया। सिमिलरली tan थीटा 2 कितना हो जाएगा? cos बेटा इसके लिए 90 माइनस अल्फा, x मान लो या अल्फा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 90 माइनस अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? x मान लिया अगर दिक्कत। तेरे को समझ में आया बेटा अल्फा कैसे आ रहा है, या x लेके करूँ? हाँ तो मैं तेरे को यही समझाना चाह रहा था, पर तुझे अल्फा उसी में घुसड़ना था हर जगह। आपने ना अल्फा की एक पहचान बताई थी कि हाँ बेटा बिल्कुल। GMMM नहीं है मेरे पास, तो मैं अल्फा बनाऊं मैंने तो मैं अल्फा, मैंने कहा लेट द एंगल बी अल्फा। आप जरूरी नहीं आप s ले लो, आप b ले लो, y ले लो, z ले लो, तो मैं यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नहीं है अल्फा वाला। हाँ। बिल्कुल भी नहीं, किसने बोला? तो इसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? वाह, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्फा जो भी एंगल बनेगा, सुनो, वो दो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनता था। और एपरेंट, हाँ बेटा कोई बात नहीं, टाइम होने दो। और एपरेंट एंगल जो बनता है, जो एपरेंट एंगल ऑफ डिप होता है, वो होता है ट्रू एंगल ऑफ डिप अपॉन में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उसके लिए ले रहा हूँ, सुन तो लिया बेटा मेरी बात। यहाँ पर आपके पास दो प्लेन है, दो प्लेन है, इस दो प्लेन में 90 डिग्री पर है। सुन लो ध्यान से जाता है, दो प्लेन 90 डिग्री पर है। आपने एक लाइन यहाँ से खींच दी, ठीक है? ये किस लिए खींची? क्योंकि 90 डिग्री पे थे। अभी तो आपके पास कोई भी ऐसा एंगल बताने के लिए नहीं है जहाँ पे आप मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में कोई चीज बता सको। अभी तो आपके लिए कोई दो प्लेन है नहीं। आपको एक मिनट सुन ले बस, आपको क्वेश्चन ने दे रखा है दोनों के दोनों एपरेंट एंगल है, और दोनों के दोनों एपरेंट एंगल है, इसका मतलब दोनों आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन दे रखे हैं। हाँ तो उनके बीच में अल्फा बन ही नहीं सकता। इसके भी यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको इमेजिनरी एक लाइन बनानी पड़ेगी जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन लेके आएगी, और वो मैग्नेटिक मेरिडियन जो बनेगा वही आपका अल्फा लेके आएगा, और वो मैग्नेटिक मेरिडियन की लाइन मैंने ये बना दी,
तो इन 90 के बीच में अगर आप एक अल्फा मान लोगे तो दूसरा भी तो मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरे प्लेन के अंदर होगा। दो ज्योग्राफिकल प्लेन के बीच में या दो ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में अगर आप एक मैग्नेटिक मेरिडियन को सेट करते हो तो दोनों से ही तो एंगल बनाएगा, इधर से भी मैग्नेटिक मेरिडियन बनाएगा, इधर से मैग्नेटिक मेरिडियन बनाएगा। समझ में आया? थोड़ी हाई पिच हो रही है लेकिन समझ में आया या नहीं? क्लियर है? तो पहले से समझ में नहीं आ रही थी, मोटी बुद्धि। अच्छा जी। तो ये आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन बना दी बेटा मैंने, ये अल्फा आ गया, ये आपके पास 90 माइनस अल्फा, ठीक है? तो cos अल्फा cos 90 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर देखो, अब सुनो, अब भी क्वेश्चन आता नहीं। अब क्या करना है बेटा, आप लोगों को ऐसा करो, इसको रिवर्स करके लिखो पहले, रिवर्स करो इसको। कॉट की फॉर्म में। हाँ, tan को लिखो इसका 1/10 यानी कि cot थीटा 1। इसका देखो क्या लिखोगे, cot थीटा इंटू cos अल्फा, ठीक है? इसका उल्टा लिखोगे तो आएगा cot थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा cot थीटा, सुन लो ध्यान से, cos 90 माइनस अल्फा sin अल्फा, लेकिन ये sin अल्फा तो नीचे ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू sin अल्फा। ये कब आया? टेकिंग रेसिप्रोकल। अब क्या कर दो, बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ से cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू जो हमारे पास 1 हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल आ गया? ऑप्शन सी के। मैंने तो पहले ही बता दिया था बेटा आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन था आप लोगों के पास तो शायद 2017 या 16 में आया था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, जो हमारे पास बिना एपरेंट एंगल ऑफ डिप के समझाया हुआ नहीं हो सकता था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। देखो, अब आपने समझाया वो अच्छा, पर आप ऐसे हारे गए क्योंकि आपने जितना सब कुछ लिया ना, आपने मैग्नेटिक